हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है टू सेट ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए इक्वल है पावर सेट ऑफ बी, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी हो, यानी ए और बी को इक्वल प्रूव करना है, यानी सेट इक्वल होंगे कब, जब पावर सेट इक्वल गिवन है। तो इसके लिए दो कंडीशन प्रूव करेंगे, ए बी का और सेकंड बी है ए का। ठीक है, यानी एक बार ए को बी का सबसेट प्रूव करेंगे, दोबारा बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे। तो पावर सेट इक्वल गिवन है, तो प्रूफ देखो क्या होगा। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स कोई एलिमेंट ले लिया ए का, सो देयर एग्जिस्ट लार्जर एक्स बी एनी सबसेट ऑफ ए सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू लार्जर एक्स। क्या क्या कोई एक्स पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया सेट ए का, तो अगर एक्स में कोई एलिमेंट, ए में कोई एलिमेंट है एक्स, तो उसका कोई सबसेट होगा, तो सबसेट लेट कर लिया ग्रेटर एक्स। ये इस तरह से कि जो स्मॉल एक्स है वो ग्रेटर एक्स से बिलोंग कर, ठीक है। तो ये जो एक्स होगा ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से, ठीक है। पावर सेट में क्या सबसेट ही आते हैं सेट के, तो एक्स सबसेट है तो ये पावर सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी एक्स जो है वो ए का सबसेट है, अगर एक्स ए का सबसेट है तो मतलब पावर सेट से बिलोंग करे। अब पावर सेट ऑफ ए इक्वल गिवन है बी के, तो एक्स बिलोंग्स टू पी बी, यहां रीजन दे देंगे पी ए इक्वल है पी बी, ठीक है। अब अगर एक्स पी बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स जो होगा वो सबसेट होगा बी का। यहां अगर एक्स ए का सबसेट था तो जो एक्स है वो पी ए से बिलोंग किया, अब पी ए पी बी के इक्वल है तो रिप्लेस कर दिया। अब अगर एक्स पी बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स सबसेट होगा बी का, अगर एक्स बी का सबसेट है तो जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करेगा बी से। अब ये जो स्मॉल एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा था, बी में आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड में क्या करेंगे, कोई अदर एलिमेंट ले लिया y ऑफ b। अब y को b का एलिमेंट लेंगे, पहले a को b का सबसेट प्रूव करना था, तो कोई एलिमेंट a सेट से लिया वो b में आ गया, तो इसका मतलब a b का सबसेट है। अब इसका रिवर्स करेंगे, एलिमेंट b से लेंगे उसको a में बिलोंग करवाएंगे, तो यहां आ जाएगा b a का सबसेट है। तो y को एलिमेंट ले लिया b का, सच दैट larger y be any subset of b such that small y belongs to larger y। ठीक है, अब कोई y एलिमेंट लिया है सेट b से, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ग्रेटर y, जहां जो ग्रेटर y है उसमें स्मॉल y बिलोंग कर, तो जो लार्ज y है सबसेट ऑफ b, अगर y सबसेट है b का तो जो y है ये बिलोंग करेगा pb से, यानी पावर सेट में सबसेट आते हैं। अब पी बी इक्वल है पी ए के, तो इसको रिप्लेस कर देंगे पी ए से, रीजन वही पी ए इक्वल है पी बी। अब अगर y पी ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। अगर y ए का सबसेट है तो इसका मतलब जो स्मॉल y है बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अगर y ए में बिलोंग कर रहा है तो लेके चले थे बी में, तो इसका मतलब b जो है वो सबसेट है ए का। लास्ट पार्ट में प्रूव किया था कि ए बी का सबसेट है, सेकंड प्रूव कर दिया बी ए का सबसेट है, तो इन दोनों कंडीशन से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। इसके बाद आता है यूनियन ऑफसेट्स एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। करेंगे तो जो ए यूनियन बी होती है
इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या तो होगा या बी में होगा। जैसे कोई टू सेट गिवन है, ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट गिवन है 2 3 5। अगर इन दोनों की यूनियन करनी हो, ए यूनियन बी, तब ए के तो सभी एलिमेंट आएंगे, अब बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो यहां नहीं आए अब तक। जैसे 2 और 3 5 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो यहाँ 5 और आ जाए, तो ये यूनियन हो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, यहाँ बिलोंग्स टू आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी या तो एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में होना चाहिए। अगर ए और बी यही लें, ए इक्वल है 1 2 3 और बी है 2 3 5, अब ए इंटरसेक्शन बी राइट करना हो तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। यहाँ देखें तो 2 3 दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 ये दो एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सम प्रॉपर्टीज हैं अबाउट यूनियन। तो अगर ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, 3 सेट गिवन है ए बी और सी, तो अगर ए से पहले बी यूनियन सी करें और फिर उनकी ए से यूनियन करें, या ए यूनियन बी करके फिर सी से यूनियन करें, ये भी इक्वल होता है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद है आइपोटेंट लॉ। ए यूनियन ए करोगे तो ए के इक्वल आएगा, और इसके बाद लॉ ऑफ अडेंटिटी है, यानी अगर ए की यूनियन फाई से करें तो वो भी ए के इक्वल आएगा, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करें तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ठीक, इसके बाद प्रॉपर्टी अबाउट इंटरसेक्शन है। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ है, तो ये भी एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट लॉ है, अगर ए इंटरसेक्शन ए करें तो ये ए के इक्वल आएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन फाई करें तो ये फाई सेट होगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ फाई। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करोगे तो ये ए के इक्वल आएगा। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। अब two sets A and B are said to be disjoint set if A intersection B equals to phi। यानी अगर दो सेट के इंटरसेक्शन फाई है तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर दे। ठीक, तो ए डैश को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए सेट में ना हो। ठीक, और इसको फाइंड आउट करना हो तो ये होता है यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? टू सेट गिवन है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 और 5, बी सेट गिवन है 2 3 5 7। ठीक, अब यहाँ दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है,
तो इसको राइट करेंगे ए माइनस बी, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ए माइनस बी। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5, बी गिवन है 2 3 5 और 7। ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, इसमें सिर्फ ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, ठीक। यानी इसको ओनली ए भी लिख सकते हैं, यानी ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं आ रही। तो 1 जैसे बी में नहीं है तो 1 आएगा, 2 है नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 बी में नहीं है तो 4 आएगा, 5 भी बी में है तो 1 और 4 आएगा, ठीक। यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए माइनस बी में आएंगे, ठीक है। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और अगर यहां से बी माइनस ए निकालना हो तब यहां बी के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, ठीक। अब 2 है दोनों में, 3 भी है, 5 भी है, 7 नहीं है, तो बी माइनस से 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, यानी ए डेल बी। ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। यानी अगर दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इसको ए डेल बी राइट करेंगे, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अगर जैसे यहाँ ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल रखा है, इन दोनों रिजल्ट्स की यूनियन कर दें तो ए डेल बी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहां तक करो, बाकी फिर देखते हैं।